कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त कणप दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में रहने वाली एक शिकारी जाति का सरदार नाग था। उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा रहता था जो आग के समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वह अत्यंत चतुर था। क्रोधोन्मत्त सिंह के समान वह बली था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था। वह भी सिंहनी के ही समान डरावनी थी। वह उजले शंखों और सिंह के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तीर्ण रखा गया। तीर्ण का अर्थ भारी होता है। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग को वह भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने तीर्ण रख दिया। तीर्ण 16 वर्ष की उम्र में ही धनुष बाण, भाला, तोमर और वीरों के योग्य दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गया। नाग को बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ। उसने तीर्ण को अपनी जाति का सरदार बना दिया। तीर्ण नियमानुसार पहले पहल आखेट को निकला। बहुत से जानवर मारने के बाद उसने घने जंगल में एक सूअर का शिकार किया। वहीं उसके 2 नौकर नाण और काड़ उनसे आ मिले। उन्होंने सूअर को उठा लिया और आगे बढ़े। रास्ते में उनकी जोरों की भूख लगी। तीर्ण ने पूछा, यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा? तुम्हें कुछ पता है? नाण बोला, उस विशाल शाल वृक्ष के उस पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे सुवर्णा नदी बहती है। तीर्ण ने कहा, चलो तब वहीं चले। तीनों चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर तीर्ण ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाण ने भी जोर दिया, हाँ, यह पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखर पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उसकी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तीर्ण की भूख प्यास गायब हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सिर पर से कोई भार उतर जाता हो। उसे एक प्रकार का अनिवर्चनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर नई अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नाण, तुम्ही ने कहा है कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी मंदिर है, चलो उसके दर्शन करावें। वे शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुँचे। देव प्रतिमा को देखते ही भावुक हृदय तीर्ण ने लपक कर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगा, प्यारे भगवान, क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगल में जंगली जंतुओं के बीच रहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्था में धनुष सरक कर गिर गया। मूर्ति के सिर पर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह दुखी हो गया और कहने लगा, किस नराधम ने मेरे स्वामी के सिर पर ये चीज़ें रखी हैं? नाण ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिताजी के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को यह करते देखा है। उसने देवता के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियाँ रख दी। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीटकर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तीर्ण को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम होने से उसने सोचा कि मैं भी क्यों न इसी तरह भूखे भगवान को मांस लगाकर खिलाऊं। तीर्ण मंदिर से रवाना हुआ, परंतु तुरंत ही लौट आया। वह बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस नई निधि को छोड़ने की इच्छा न होने के कारण लौट आता था। उसकी हालत उसी गाय की सी हो गई जो अपने पहले बछड़े को नहीं छोड़ना चाहती। उसने सरलता से कहा, प्यारे मालिक, मैं जाकर तेरे लिए अपने हाथों मांस पकाकर लाऊंगा। तुझे यूं अकेला और असहाय छोड़ने को जी नहीं चाहता, किंतु तुझे भूख लग रही है और जाकर तेरे खाने के लिए कुछ लाना ही होगा। आंखों में आंसू भरे आते थे। यूं वह जंगली शिकारी मंदिर से चला। नाण उसके पीछे पीछे चला।
पहाड़ी से नीचे आने पर उसने दूसरे नौकरों को सारी कथा कह सुनाई। यह भी कहा कि मालिक ने मूर्ति का आलिंगन किया था, उसे देर तक न छोड़ा और अब देवता के लिए पका हुआ मांस ले जाने को आया है। नौकर रोने लगे। हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए। तीर्ण ने उनके रोने की जरा भी परवाह न की। उसने मांस पकाया, फिर उसे चख कर देखा कि ठीक ठीक पका है या स्वाद ठीक है, और संतोष हो जाने पर पहाड़ पर ले जाने के लिए उसे शाल के पत्ते पर लपेट कर रखा। नौकरों ने मन ही मन कहा, पगला कर क्या रहा है? पका हुआ मांस मुंह में डालकर चखता है और इतना भूखा होने पर भी उसे बिना खाए ही पत्ते पर रख देता है। अपनी भूख प्यास की कोई बात ही नहीं करता, हमें भी मांस देने का नाम नहीं लेता, अपने देवता के लिए थोड़ा सा चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर चलो इसके बाप से यह बात कह दें। दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गए। तीर्ण ने न तो उनकी बात सुनी और न उनका जाना उसे मालूम न हुआ। वह तो अपने ही काम में मग्न था। अभिषेक के लिए उसने अपने मुंह में ताज़ा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। चढ़ाने के लिए अपने बालों में उसने कुछ जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष लेकर वह दोपहर की कड़कती धूप में पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह यह सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वह और भी तेजी से चलने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वह मंदिर में जूता पहने ही दौड़कर घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने पुराने फूल उसने बड़े स्नेह के साथ पैरों से हटाए, अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो आया। तीर्ण ने सोचा, यह समय तो जंगली जानवरों के घूमने का है, देवता को यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। उसने हाथ में धनुष बाण लेकर रात भर पहरा दिया। सवेरा होने पर जब चिड़ियाँ चहचहाने लगी, तब वह देवता के आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताज़ा मांस लाने चला गया। वह ब्राह्मण पुजारी जो पूजा किया करता था, नियमानुसार प्रातःकाल आया। मंदिर में जूतों और कुत्तों के पैरों की छाप देखकर तथा चारों ओर हाड़ मांस छितराया हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा गया। विलाप करने लगा, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया। लाचार उसने झाड़ बुहार कर साफ किया। मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू न जाएं, इसलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना पड़ता था। फिर वह नदी में से स्नान करके आया और मंदिर की संपूर्ण शुद्धि की। आंखों में आंसू भरकर देवता के आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद ऋचाओं से परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की। पूजा समाप्त करके वह अपने तपोवन को लौट गया। तीर्ण ने कई जानवर मारे और पिछले दिन के समान चुनकर मांस पकाया और चक चक कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग रख दिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते इकट्ठे किए, उनका मधु मांस में निचोड़ा। फिर वह मुंह में पानी भरकर, बालों में फूल खोंसकर, एक हाथ में मांस लिए हुए और दूसरों में धनुष बाण लेकर पहाड़ पर दौड़ा। ज्यों ज्यों मंदिर निकट आता जाता था, उसकी आतुरता और भी बढ़ती जाती थी। वह बड़े बड़े डग बढ़ता था। उसने देवता के सिर पर से फूल पत्ते पैर से ठेल कर साफ किए, कुल्ला करके अभिषेक कराया और यह कहते हुए मांस का उपहार सामने रखा, देवता, कल से आज का मांस मीठा है। कल तो केवल सूअर का मांस था, आज तो बहुत से स्वादिष्ट जानवरों के मांस चखकर और खूब स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ, उसमें मधु भी निचोड़ा है। इस तरह तीर्ण के 5 दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करने और रात भर पहरा देने में बीते। उसे आप खाने की पीने की सुध ही न रही। तीर्ण के चले जाने के बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पंडित आते और रात के इस भ्रष्टाचार पर विलाप करते, मंदिर धोकर साफ करते, नदी स्नान करके शुद्धि करते और पूजा पाठ करके अपने स्थान पर लौट जाते।
जब इतने दिनों तक तीर्ण नहीं लौटा तब उसके सभी संबंधी और माँ बाप निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा भ्रष्टाचार रोको। एक रात स्वप्न में परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, मित्र, तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते। यह मत समझो कि वह निरा शिकारी ही है। यह तो बिल्कुल ही प्रेममय है। वह मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वह तो कुछ करता है, जो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए ही। जब वह अपने जूते की नोक से मेरे सिर पर से सूखे फूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमार देव के आलिंगन से भी अधिक प्रिय लगता है। जब मुझ पर वह प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है, तब वह कुल्ले का भी पानी मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वह अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल अपने बालों में से निकालकर मुझ पर चढ़ाता है, वे मुझे स्वर्ग में देवताओं के भी चढ़ाए फूलों से अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाषा में वह आनंद और भक्ति से भरकर जो थोड़े से शब्द कहकर मेरे सिवा सारी दुनिया का भान भूलकर मुझे प्रसाद पाने को कहता है, वे शब्द मेरे कानों में ऋषि मुनियों के वेद पाठ से भी अधिक मीठे लगते हैं। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। इस आदेश के साथ पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वह नियमानुसार मंदिर में पहुंचा और पूजा पाठ समाप्त करके मूर्ति के पीछे जा छिपा। तीर्ण की पूजा यह छठा दिन था और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, इसलिए वह पैर बढ़ाता आया। रास्ते में उसे अपशकुन हुए। वह सोचने लगा, कहीं खून गिरना चाहिए, कहीं देवता को कुछ हुआ तो नहीं। इसलिए वह दौड़ा। अपने असुगन को पूरा होते देखकर उसके शोक का पार न रहा। हाय, देवता को कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी दाहिनी आंख से खून की अविरल धारा बह रही थी। तीर्ण यह दुखद दृश्य नहीं देख सका। वह रोने विलाप करने लगा।